हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। चूँकि आप सभी को मैंने कल के इंट्रोडक्शन में बताया हुआ था कि जेके एसएसबी का जो रिक्रूटमेंट है क्लास 4 के लिए, उसके लिए हम लोगों ने क्लासेस को डिज़ाइन किया हुआ है, जिसका प्रिपरेशन हम लोग टोटल प्रिपरेशन कराने वाले हैं। तो इसमें जो मैथ्स है, तो मैथ्स में चूँकि मैंने सोचा कि सबसे पहले हम लोग परसेंटेज को कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चंस को देखा जाए तो वो परसेंटेज हो गया, उसके बाद मेंसुरेशन, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं बाकी के, उसमें से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनका जो नंबरिंग होता है वो सेम होता है। तो पहले हम लोग जो जिसका ज़्यादा वेटेज होता है उसको कवर करेंगे। सबसे पहले परसेंटेज, जब परसेंटेज हो जाएगा उसके बाद मेंसुरेशन, उसके बाद बाकी के चैप्टर्स। तो आज परसेंटेज का क्लास 1 है, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का कंसेप्ट, कि परसेंटेज को हम लोग जल्दी से जल्दी इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें कंसेप्ट भी देखेंगे और साथ साथ में कुछ फॉर्मूलों को भी देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको फॉर्मूला से ही सॉल्व करना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि हम लोग को चाहिए जल्दी से जल्दी सॉल्व करना। तो जैसे भी हो हम लोग को करना है, तो ऐसे फॉर्मूला भी याद रखना है और साथ में कंसेप्ट तो है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज को। तो यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या क्या है, पर और सेंट। पर और सेंट, तो सेंट मीन्स क्या होता है, सेंट मीन्स हो जाएगा 100, सेंट मीन्स 100 होता है, और पर मीन्स प्रति, यानी पर सेंट मीन्स क्या हो गया, पर पे 100। ओके, तो जैसे कि मैंने बात किया 25%, 25% की, यहाँ पे मैंने बोला 25%, तो 25% को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये जो 25% लिखा हुआ है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि पर पे 100, यहाँ पे अगर हम लोग 25% की बात करें, तो जैसे कि मैंने बताया कि पर पे 100 यानी 25 पे 100, 25 पे 100। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है कि अगर हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 1/4। तो हम लोग को क्या करना है, 25% इक्वल टू कितना है, 1/4, यानी रेशियो में 25% इक्वल टू 1/4। वैसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 10% की, 10% की जब मैं यहाँ पे बात करूँ, 10% को मैं लिखूँ तो यहाँ पे क्या होता है, पर पे 100, यानी 10 पे 100। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगी, इसको कट करूंगी, तो ये कितना आ रहा है, 1/10, यानी हम लोग क्या लिखेंगे, 100 जो हमारा 10% है उसका जब हम लोग रेशियो में हम लोग से वैल्यू पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/10। तो ऐसे कुछ रेशियोज होते हैं, उनको हम लोग को याद करना होता है, क्योंकि आजकल क्या है, आजकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है। तो हम लोग को क्या करना होता है, जल्दी से जल्दी किसी भी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना होता है। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए कि हम लोग कुछ कंसेप्ट्स को याद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को शॉर्ट मेथड्स याद हो, ताकि हम लोग किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सके। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कुछ रेशियोज बताए, अभी मैं और भी रेशियोज आपको बताऊंगी। तो चलिए लिख लेते हैं और भी रेशियोज, और उन सभी को आपको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं। अगर 1 रेशियो हम लोग को पता करना हो कि ये किसका है, तो ये होता है 100% की। क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी जो हो गया, कोई भी संख्या वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। कोई भी पूछे कि 15 का अगर 15 से 15 का 15% निकाले तो कितना होगा, 15 से 15 का परसेंटेज तो कितना होता है, 100% होता है। यानी कोई भी नंबर है वो अपने आप से जब उसको किया जाएगा तो वो क्या होगा, वो 100% ही होगा। 1 वैसे ही क्या है, 100% के इक्वल टू है। ओके, 1 है 100% के इक्वल टू। अगर हम लोग 1/2 रेशियो की बात करें, 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 50%, यानी आधा। जब यहाँ पे 1 था तो 100%, आधा हो गया यानी हाफ हो गया, तो ये क्या हो गया, 50% हो गया। वैसे अगर हम लोग 1/3 की बात करें, 1/3 का कितना हो जाएगा, 33.33%। इसको आप लोग निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख दिया 1/3,
यहाँ से मैंने तो यहाँ पे बताया कि परसेंटेज से रेशियो में कैसे चेंज करते हैं, तो रेशियो से भी तो परसेंटेज में चेंज हो सकता है, तो वो कैसे होगा? जैसे कि यहाँ पे मैंने 1/2 लिखा हुआ है, ओके। तो जब हम लोग को क्या करना, जब हम लोग को परसेंटेज निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1/2 लिखा, तो 1/2 को मुझे परसेंटेज में इसको कंसिडर करना है। तो ये जो 1/2 है इसमें मैं क्या करूँगी, 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी, तो जो मेरा वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। तो यहाँ से जब मैं कट करूँगी तो ये क्या हो गया, 50, यानी ये क्या है, 1/2 50% के बराबर है। वैसे 1/3 की मैं बात करूँ, 1/3 की, तो यहाँ पे जब मैं 100 से इसमें मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 1/3 यानी 100/3 हो गया। और इसको जब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 33.33%। तो ऐसे ही हम लोग को रेशियो को याद करना होता है कि 100% जहाँ भी दिखेगा वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग रेशियो में। ये क्या होता है, ये कैलकुलेशन को इजी बना देता है, इसीलिए मैं इसको लिखवा रही हूँ। जैसे कि आपसे कभी पूछ दिया जाए, अभी आगे लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 1/3 33.33%। 1/4 की मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। अगर मैं 1/4 लिखूँ यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 25%। यानी 1/4 में जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कितना हो जाएगा, 100/4 यानी 25%। अगर मैं 1/5 लिखूं, 1/5, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20%, यानी 20% का 1/5 रेशियो। 1/6 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.66%। ओके। वैसे ही 1/7 की अगर बात किया जाए तो इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है 14.28%। तो इन सारे को आपको याद करना है अच्छे से, पूरा याद होना चाहिए कल के क्लास तक। ओके, आप सभी को, इन सभी को पूरे जितने भी रेशियोज है इनको कल तक याद होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे 1/7 का कितना हो गया, 14.28%। वैसे अगर मैं 1/8 की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 12.5%। इसको आप लोग याद निकाल के भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, परसेंटेज से रेशियो में बदला जा सकता है और रेशियो से परसेंटेज में, ये इजिली हो जाएगा क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, कन्वर्टेबल होते हैं, इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे 1/8 इक्वल टू हो गया 12.5%। वैसे अगर मैं 1/9 की बात करूँ, 1/9 की कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11.11%। ओके, वैसे अगर मैं 1/10 की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10%। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग इसको अगर आप लोग इजिली याद करना चाहें तो ये कैसे याद हो सकता है, यहाँ पे 1 तो हो गया 100%, 1/2 की बात करें तो 50% हो गया, 1/3 की बात करें तो 33.33% हो गया। यानी ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। जैसे जैसे हमारा ये रेशियो जो है ये कम होते जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, परसेंटेज भी कम होते जा रहा है। तो ऐसे आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। ओके, तो ये डिक्रीज होते जा रहा है और इसमें तो इसे क्या फायदा होगा ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि बोल दिया जाए कि x का 33.33 जो परसेंटेज है वो दे रखा है हमारा यहाँ पे 438, ठीक है, इतना दे रखा है, इतना दे रखा है कि x का 1/3 मतलब 33.33% जो है वो उतना है, 438 है। तो इसको आप लोग निकालिए कि x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि 33.33% इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ पे 33.33% इक्वल टू होता है 1/3। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x इंटू 1/3 कर देंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 438। तो x का वैल्यू हम लोग का इजिली आ जाएगा 438 इंटू यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ये डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग आसानी से मतलब इजीली यहाँ से हम लोग आंसर सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो इसको हम लोग क्या करते, अगर हम लोग को ये याद नहीं होता तो हम लोग क्या करते, यहाँ से ये दशमलव को हटाते, नीचे हम लोग बट्टा में क्या लगाते, 100 लगाते, उसके बाद जो ये 33.33 है इससे इसको काटते तो ये बहुत लंबा हो जाता।
इसीलिए क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग को याद करना होता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जो बेसिक रेशियो है, सबसे पहले इसको कवर करना। तो ये 10 तक जो है, 1 से लेके 1/10 तक, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 और 1/10 यहाँ तक याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये पेरेंट है। जितने भी आगे रेशियो आने वाली हैं उनका ये पेरेंट है। ओके, और भी होते हैं 1/11, ऐसे आप लोग इसको निकाल के एक पेपर में उसको लिख के और कहीं चिपका दीजिएगा, और ऐसे हमेशा उस पर नज़र पड़ते रहेगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। और ऐसे भी आप लोग प्रैक्टिस करोगे अगर ऐसे क्वेश्चंस की, तो वैसे ही याद हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को कि और कैसे भी, मतलब और जो हमारे रेशियो हैं उससे कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसे कि मैं बोल दूँ यहाँ पे 72 का आप लोग 42.28% निकालिए कि इसका क्या होगा। तो आप लोगों से इसको बोला जाए निकालने के लिए, तो आप लोग सिंपली क्या करोगे, आप लोग करोगे 72 14.28 डिवाइडेड बाई, इसको यहाँ पे 100 आप लोग लिख दोगे। ओके, यहाँ पे जो परसेंटेज है, परसेंटेज के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये जो पॉइंट है, जो हमारा पॉइंट है उसको हटा के क्या लगता है, क्योंकि 2 अंक के बाद है तो यहाँ पे 2 0 लगता है। ओके, तो आप लोग ऐसे इसको सिंपली सॉल्व करोगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रेशियो की बात करूँ, तो ये जो 14.28 है, इसके इक्वल टू रेशियो क्या होता है, 40.28% के इक्वल टू जो रेशियो होता है वो हो जाता है 1/7। तो मैंने आप सभी को अभी लिखाया हुआ था कि 1/7 जो रेशियो किसके बराबर होता है, 14.28% के बराबर। तो अगर यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना था, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या कर सकते थे, 1/7 रख सकते थे। ठीक है, 1/7, और यहाँ से हम लोग सिंपली यहाँ से इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 छक 42, 7 बटे 56 और 7 9 63, यहाँ से तो सिंपली कटेगा नहीं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये पॉइंट में आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट में हम इसको निकाल सकते हैं। ओके, तो ऐसे आ जाएगा कुछ, यहाँ पे 6 बचा, 7 बटे 56, ऐसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं इजीली। तो ऐसे ही अगर और भी बोला जाए, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू क्या होता है, ये हो जाता है 14.28। अगर 2/7 बोला जाए तो क्या हो जाएगा, 2/7 अगर बोला जाए तो इसका क्या हो जाएगा रेशियो, 1/7 इक्वल टू तो इतना है 14.28, और 2/7 की बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, ये 14.28 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो कितना का हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 2/7 का। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, ओके, और ये कितना हो जाएगा 8 और 2, यानी 28.56, 28.56 जो हम रेशियो है 2/7 उसका वैल्यू हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा परसेंटेज में। तो आपसे बोला जाए यहाँ पे निकालने के लिए कि 182 का आप लोग निकालिए 28 कितना है 56, इतना परसेंटेज आप लोग निकाल के इसको दिखाइए। तो आप लोग इजिली यहाँ से कर सकते हो, 182 हो गया यहाँ पे 28.56 का क्या हो जाता है 2/7। तो यहाँ से आप लोग को सॉल्व करना होगा, तो 7 दूनी 14 और 7 छक 42 और 26 दूनी कितना होता है 20 दूनी 40 और 12 यानी 52। ओके, तो यहाँ पे आराम से आप लोग इजिली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं तो अगर आप लोग को परसेंटेज से सॉल्व करना होता कि उसको आप लोग क्या करोगे, पर पे 100 होता है तो 28.56 डिवाइडेड बाई 100, फिर वहाँ से आप लोग पॉइंट को हटा के नीचे क्या करोगे, 00 लगाओगे, उसके बाद इसको सॉल्व करोगे, तो उस तरह कैलकुलेशन भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर आप लोग रेशियो से सॉल्व करते हो तो ये इजीली आराम से आप लोग बहुत ही कम टाइम में बहुत ही बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है वो JK-SSB में पूछे जाते हैं। तो ऐसे अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो मतलब सिंपली इजीली आराम से कर सकते हो। वैसे ही मैंने आपको बताया यहाँ पे 20% इक्वल टू क्या होता है, ये हो जाता है 20% इक्वल टू 1/5 हो जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 40% की, तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5, तो 20% के बराबर होता है। तो ये 40% की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ओके, क्योंकि 1/5 20% के बराबर है, यहाँ पे 1/5 जो है हमारा
जो 1 बाई यहाँ पे हम लोग 1/5 की बात करें तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 20%। तो वैसे अगर हम लोग 2/5 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 20% में हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग इजिली ये जो रेशियोज हैं इनको अगर हम लोग पेरेंट रेशियो को याद कर ले, यानी 1 से लेके 1/10 तक के रेशियो को आराम से याद कर ले, तो हम लोग से जो भी रेशियो पूछा जाए उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करके इजिली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही 2/7 का तो मैंने निकाल दिया 28.56। वैसे अगर मैं 3/7 की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 42 कुछ आएगा, 42 समथिंग, क्योंकि 14 कितना होता है, 42 होता है। ओके, ऐसे ही हम लोग बहुत ही मतलब इजीली बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ फॉर्मूलेस को, उसके बाद हम लोग कंसेप्ट पे चलेंगे। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बोलूँ कि 10% किसी वस्तु का जब मान लीजिए मूल्य है 100 रुपया, ओके, 100 रुपया में कोई वस्तु मिल रही है और उसकी जो उसका प्राइस है उसमें 10% का इंक्रीमेंट हो गया। ये इसका मूल्य क्या था, इसका प्राइस था 100 रुपये, प्राइस जो था इसका वो था 100 रुपये, और इसमें जो है वो इंक्रीज हो गया 10% का, 10% का इसमें इंक्रीमेंट हो गया। तो अब पूछा जाए कि इसका जो मतलब इसका जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा। पहले तो था 100, अब उसमें क्या हो गया है, 10% का इंक्रीमेंट हो गया है, तो अब उसका जो मूल्य होगा वो कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो जब प्राइस 100 रुपये है और उसमें 10% का मतलब 10% इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, 10% इंक्रीज हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 तो पहले था ही, उसके बाद उसमें क्या हुआ है, 10% और बढ़ चुका है। 100 तो था ही, 10% और बढ़ चुका है, यानी 110 डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो पहले यहाँ पे 100 रुपये का था और कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है, 100 होती है, और यहाँ पे चूंकि 10% का बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है, तो क्या हो गया, 100 का 110%, यानी 110/100। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है 11/10। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रेशियो में, या ये मैं आपको रेशियो से सॉल्व करने के लिए दिखा रही हूँ कि अगर आप ऐसे करते हो तो ऐसे ही होगा, और रेशियो से भी करोगे तो वही होगा, बस फर्क इतना का होगा कि रेशियो से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो थोड़ा सा टाइम का डिफरेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे 10% का इंक्रीमेंट की बात हो रही है, तो जब मैं इसको रेशियो में बदलूंगी 10% को, तो ये कितना होता है, ये होता है 1/10। 10% का रेशियो कितना होता है, 1/10 होता है। और जब हम लोग इसको बढ़ाएंगे, यानी इसमें क्या हो रहा है, 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी ये 10% नहीं है, ये बढ़ के 110% हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये बढ़ के 110% हो गया, यानी इसको हम लोगों ने काटा तो क्या हो गया, 100 × 11 डिवाइडेड बाई 10। तो वैसे ही चूंकि इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये 10 + 1 हो जाएगा, ये जो 1 है ये 10 में ऐड होगा, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट के बाद ये कितना बनेगा, ये हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 10। तो जब भी इंक्रीमेंट हो, यानी अब बोला जाए 25% का बढ़ोतरी हो रही है, यानी इंक्रीज 25% इंक्रीज हो जा रहा है, कोई वस्तु का मूल्य 25% से इंक्रीज हो रहा है, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो 25% का रेशियो कितना होता है, 1/4। 25% का जो रेशियो होता है वो होता है 1/4, और इसमें चूंकि इंक्रीज हो रहा है, तो जब भी इंक्रीज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1 है ये नीचे वाला में ऐड हो जाएगा, और चूंकि इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है तो ऐड ही होता है। ओके, तो ऐड होके ये क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। वैसे ही हम लोग बोले यहाँ पे 20% का इंक्रीज हो रहा है, 20%, तो 20% का रेशियो कितना होता है, 20 डिवाइड बाई 100, यानी 20×25 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, 1/5। तो चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीजमेंट हो रहा है, यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि इंक्रीमेंट होगा तो हम लोग को प्लस करना होता है ये ऊपर वाले को, तो प्लस होके जो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको सॉल्व करना होता है। तो ये तो रही बढ़ोतरी की बात, यानी जब इंक्रीजमेंट हो रहा है, जब डिक्रीजमेंट होगा, जब डिक्रीमेंट होगा किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के प्राइस में, जब हम लोग डिक्रीज उसके प्राइस को डिक्रीज करेंगे तब क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसे कि मैं बात करूँ 20% की ही, कि 20% का 20% से किसी कोई जो ऑब्जेक्ट है, कोई मतलब कोई भी सामान है, उसका प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है 20% से, बाई 20%।
तो यहाँ पे जब डिक्रीज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 20% का क्या होता है 1/5 होता है, यहाँ पे 20% का हो जाता है 1/5। तो चूंकि डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे मूल्य क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि जब बढ़ोतरी होती है, यहाँ पे जब बढ़ रही थी, जब इंक्रीज हो रहा था प्राइस, तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे रेशियो में ऊपर वाले को ऐड कर दे रहे थे। 5 + 1 यानी 6/5 हो जा रहा था। जब रेशियो डिक्रीज होगा, जब डिक्रीज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1 है इसको माइनस कर देंगे। डिक्रीज हो रहा है यानी मूल्य घट रहा है, प्राइस घट रहा है, तो 20% से चूंकि घट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 में से 1 गया तो ये कितना बचा, 4 बचा, यानी 4/5। ओके, तो यहाँ पे 20% से घट रहा है, तो यहाँ पे 20% का जो रेशियो होता है वो होता है 1/5, और घट रहा है चूंकि, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे 5 में से, तो ऊपर क्या होगा 4/5 यानी घट गया। वैसे ही जब बढ़ोतरी की बात होगी कि 20% से बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/5 रेशियो होता है और उसमें ऐड कर देंगे, यानी 6/5 हो जाएगा। जब भी इंक्रीजमेंट की बात होगी तो यहाँ पे क्या होगा, रेशियो बढ़ जाएगा, ये नीचे वाला को ऊपर वाला में ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ पे डिक्रीजमेंट की बात होगी तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देंगे, और जो रेशियो आएगा उसके बाद वो हमारा आंसर होगा। लेकिन जब सिंपल होगा, जब ना बोला जाएगा कि ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो वैसे ही हम लोग रहने देंगे, वैसे ही आंसर को निकालेंगे। अब यहाँ पे तो एक एक रेशियो को मैंने बताया, अभी और भी जान लेते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं कि अगर 25% का डिक्रीज हो रहा है, 25% से किसी कोई ऑब्जेक्ट है उसके प्राइस जो उसका प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 25% का रेशियो कितना होता है, ये होता है 1/4। अब बोला जा रहा है कि ये चूंकि डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो ये इसका एक्चुअल आंसर नहीं है, ये वाला जो है ये एक्चुअल आंसर नहीं है, ये तो सिर्फ 25% का है, 25% का ये रेशियो होता है 1/4। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने के लिए मैंने क्या बताया कि ऊपर वाला जो है इसको माइनस कर देते हैं नीचे वाले में से, उसके बाद जो मिलता है वो हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बाद 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3/4। तो जब 25% से किसी ऑब्जेक्ट के प्राइस को घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे, तो उसके बाद जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3/4 मिलेगा। ओके, वैसे अगर बोल दिया जाए यहाँ पे आपको 40% से जो इसमें डिक्रीजमेंट हो रही है, 40% से किसी प्राइस मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके प्राइस में डिक्रीज किया जा रहा है 40% के द्वारा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि मैंने बताया आप सभी को कि 20% का चूंकि 1/5 होता है, 20% का रेशियो कितना होता है 1/5। तो जब हम लोग को 40% का रेशियो निकालना होगा तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2 × 1/5। चूंकि 20% क्या है, 20% का दुगुना ये होता है, 20% में 2 से गुना करेंगे तो ये 40% हो जाएगा। तो वैसे इसके रेशियो में जब हम लोग 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40% का रेशियो, यानी 2/5। तो 40% से जब डिक्रीज हो रहा है तो ये 40% का तो 2/5 होता है, तो ये तो हमारा एक्चुअल आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज जो क्या है ये डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसका एक्चुअल आंसर होगा वो होगा ये जो नीचे वाला रेशियो है 5, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये 2 वाले रेशियो को माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3/5। यानी जब भी 40% से डिक्रीजमेंट की बात की जाएगी तो वहाँ पे 20% का रेशियो होता है 1/5, 40% का रेशियो कितना हो जाएगा 2/5। और जब इसको हम लोग चूंकि डिक्रीजमेंट की बात हो रही है, तो जब डिक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 में से 2 को माइनस कर देंगे और 3/5 हो जाएगा। ओके, तो ये सारे कंसेप्ट बहुत ही यूजफुल है और इनको आप सभी को कवर करना है, इस पे अपने से क्वेश्चन करके बुक में से क्वेश्चन देके इसको अच्छे से कवर करना है, ताकि आगे कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें दिक्कत ना हो। तो अभी हम लोग चलते हैं, कुछ फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं और भी फॉर्मूले को। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बात करूं कि इफ द वैल्यू ऑफ ए इज X% मोर देन B, देन द वैल्यू ऑफ B विल बी लेस देन A। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि A की वैल्यू X% ज्यादा हो B से, तो जो B की वैल्यू है वो A से कितना कम होगी। यहाँ पे जब A की वैल्यू जब B से X% ज्यादा हो तो जो B की वैल्यू है वो A से कितनी कम होगी। तो चूंकि यहाँ पे बोला जा रहा है लेस देन A, यानी A से कितनी कम होगी, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है 100 × x / 100 + x।
100 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स। वैसे ही अगर बोला जाए किसी वस्तु के बारे में कि जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस जब x% बढ़ जाता है तो उसके मूल्य में कितनी कमी की जाए, उसके जो उसकी खपत, उसकी कंजम्पशन, जब किसी ऑब्जेक्ट की प्राइस जो है वो x% बढ़ जाती है, x% इंक्रीज कर जाती है, तो उसके हम लोग कंजम्पशन में कितनी कमी करें, कितनी डिक्रीमेंट करें कि उस जो उसका प्राइस है उसमें कोई मतलब कोई भी ना वृद्धि हो, ना इंक्रीजमेंट हो, ना डिक्रीमेंट हो, यानी उसमें कोई फर्क ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े। तो उसके लिए भी जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है 100 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स। तो ये कॉमन फॉर्मूला है। ओके, ऐसे ही अगर जो दूसरा फॉर्मूला है वो है इफ द वैल्यू ऑफ बी इज x% लेस देन ए देन द वैल्यू ऑफ बी विल बी मोर देन ए। जब यहां से बोला जाए कि जब b की वैल्यू x% कम है a से, जब b की वैल्यू x% कम है a से, तो यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो कितने % ज़्यादा होगी a से कितने % ज़्यादा होगी, तो ये हो जाएगा 100 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स। अगर वैसे ही बोला जाए कि किसी ऑब्जेक्ट का जो मूल्य है उसमें अगर x% की कमी हो जा रही है तो उसके कंजम्पशन में, उसके खर्च में हम लोग कितना वृद्धि करें कि जो मूल्य है वो उतना ही रहे, यानी कोई फर्क ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े। तो उसके लिए भी जो फॉर्मूला होगा वो यही होगा 100 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स। तो ये सारे फॉर्मूले कैसे यूज होंगे, अगर जब तक आप इसको अच्छे से याद नहीं करोगे, कुछ इस पे कुछ क्वेश्चंस नहीं बनाओगे, तब तक ये फॉर्मूले आपके दिमाग में सेट नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, और साथ में मैंने जितने भी आज कंसेप्ट पढ़ाए हुए हैं उसको आप लोग यूज़ कीजिए, उसको बना के देखिए अपने कॉपी में अच्छे से, उस पर क्वेश्चंस को उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।